फादर, इज देयर एनीथिंग दैट यू फील के फादर्स के बारे में हम ये चीज़ थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या हम नहीं देख पाते उसको सही तरीके से, बिकॉज सिंगल मदर्स की हम बहुत बात करते हैं और उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनकी सिचुएशन की, बट सिंगल फादर्स की कॉन्वर्सेशन कम ही होती है. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू फील यू कैन शेयर? Yes, I single father, and जब मैं when I got divorced from उसके बाद 5-6 साल because of the situation ये my ex-wife had moved to another city, बच्चे अभी पढ़ रहे थे, so I was the one for 6-7 साल जो मैं जो उनका लंचेस ही बनाता था, उनके स्कूल भी लेकर जाता था, उनका होमवर्क भी कराता था. बच्चे आपके साथ रह रहे थे? बच्चे मेरे साथ रहे. ओके, ठीक है. That must have been a very challenging time. It was a challenging time, but it was also a learning time. Yeah. You know, it humbled me. It made me realize, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बेटी पहले पैदा हुई और वाकई उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. हम 3 भाई थे हमारे घर में, क्योंकि एक प्रोग्रेस बहन नहीं थी, तो वो सारे जो एवोल्यूशन है ना ऑफ द फीमेल साइड, वो मुझे नहीं समझ आती थी उस ज़माने में. बट बाय हैविंग अ डॉटर आई लर्नड अ लॉट. आई लर्नड अ लॉट. एक चीज़ मुझे जो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा एक थियरी है कि मर्द जो होते हैं ना, दे आर मोर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वुमेन आर मोर प्रोसेस ओरिएंटेड. ओके, ठीक है. हम लोग क्या कहते हैं, यार मुझे नैग कर रही है, वो नैग नहीं कर रही है आपको, वो प्रोसेस कर रही है. That's also true. ठीक है. I never thought about that. Yeah. वो हम लोग जो है मर्द, और क्योंकि ट्रेडिशनली देखे ना, जब हम इंसान बने तो मर्द जाता था शिकार करने के लिए, उसको he had to have a singular vision. The women in that time were creating communities. बच्चे भी पाल रही थी, खाना भी बना रही थी. ठीक है, बाद में रोल्स जो है वो और डाइवर्स हो गए, लेकिन शुरू में तो यही थे ना. ठीक है. सो औरतों का अब हम मजाक उड़ाते हैं कि यार मर्द जो है वो मल्टीटास्क नहीं कर सकते. औरतें कर सकती हैं, वो खाना भी बनाती हैं, हाथ में बच्चा भी पकड़ा हुआ है, उधर सफाई भी करे. इट्स अ डिफरेंट एबिलिटी. मर्द में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, औरत में इमोशनल इंड्योरेंस ज़्यादा है. That's so true. Yeah. You know, so we have to understand these ये जो फ़र्क है, इनको फ़र्क नहीं समझो. these are compliments. आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. और आपकी बेटी की वजह से आपको ये सब चीज़ें समझ आना शुरू. Who are you more close to? 2 बच्चे हैं आपके. 2 बच्चे. किससे ज़्यादा क्लोज हैं? दोनों से हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ. मेरा बेटा है और बेटी है, इसलिए अल्लाह के फजल से मुझे वो दोनों एक्सपीरियंसेस मिल गए. हाँ, बेटी के साथ मेरा बिल्कुल एक और किस्म का रिश्ता है. ठीक है, बेटे के साथ और किस्म का रिश्ता है. बेटी और मैं जो है, हम दोनों को जानवर बहुत पसंद है. Okay. तो ठीक है, तो हम सारा दिन एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे जानवरों की वो चीज़ें भेजते हैं. मेरा बेटा जो है उसको म्यूजिक बहुत पसंद, यू नो. सो यू हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप. बट वो कहते हैं कि बेटियां बाप को कंट्रोल करती हैं. अब्बा जो है वो बेटी को ना नहीं कह सकते. नहीं कर सकते. वो कमजोरी है. बेटा आपका कंप्लेन करता है कि इसकी तो आप सारी बातें सुनेंगे. हाँ, करता है. करता है. लेकिन मुझे ये पता ना कि वो बेटा जो है, मैं जानता हूँ ना, इस तरह के मैं भी उन्हीं स्टेजेस से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या कर रहा है. What is your philosophy as a father? You feel कि discipline and friendship का balance, या friendship ज़्यादा होनी चाहिए या discipline ज़्यादा होना चाहिए? I think in the beginning there should be structure. Okay. So that you give them the right values, the right framework. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें जब वो एक ख़ास एज को पहुँच जाए, तो then the relationship should evolve to more friendship. ये जो होता है ना कि मैंने अगर राय दी है अपने बच्चे को किसी बात की, तो ये अब मैंने राय दी है तो वो राय है, हुक्म नहीं है अब. ठीक है, तो ये आदमी को अपने को समझाना पड़ता है कि अब वो इंडिपेंडेंट है. लेट देम मेक देयर डिसीजंस. आप राय ज़रूर दो, लेकिन उसको ये ना कहो कि यार तूने मेरी बात नहीं सुनी. कई दफ़ा ना सुन के बेहतर कर लिया, और कई दफ़ा ना सुन के गलत भी कर. लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट. अब मेरे बच्चों के दरमियान वी आर कंप्लीट फ्रेंड्स. तो वो क्या कहते हैं जब आपके वो कैरेक्टर्स देखते हैं? वो हमेशा पापा इज ट्राइंग टू बी मीन. व्हाट डू यू मीन आई एम ट्राइंग टू बी मीन? आई एम मीन. यू गोइंग टू कॉलेज बिकॉज आई एम प्लेइंग मीन. That's so interesting. He's trying to be mean. Yeah, he's trying to be mean. जब वो टाइम था when you were taking care of them, you know, आप नाश्ता बना रहे थे, सब कुछ है, तो
क्या एक चीज़ बहुत मुश्किल लगी और कभी ऐसा हुआ कि यार कहाँ, हाउ विल आई मैनेज, डिड यू फील दैट एवरीथिंग वाज जस्ट फॉलिंग आउट ऑफ योर हैंड्स एट सम पॉइंट इन टाइम? हाँ, अब देखें खासतौर पर जो हमारा बिजनेस है, हम 9 to 5 जॉबर्स तो नहीं है ना, हमें तो लोकेशन भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कई दफ़ा यहाँ तक कई प्रोडक्शंस में ये मेरे उनसे डील ही ये थी कि मैं आऊँगा सुबह की फ़्लाइट पे, 2 दिन काम करूँगा और जैसे ही काम ख़त्म होगा आप मुझे बिठाएंगे फ़्लाइट पे और मैं वापस चला जाऊँगा। और कई दफ़ा यहाँ तक हुआ कि फ़्लाइट से उतर के मुझे पता है कि मेरी बेटी की इस वक्त फुटबॉल की गेम है, तो गाड़ी मुझे वहाँ जाके छोड़ दे। तो बैलेंस करना पड़ा और मुश्किल था, मुश्किल काम था, लेकिन यू नो the reward is so much कि you don't worry about that. I also wonder, but कि at the end of the day, would you, जब आप सोने के लिए लेटते होंगे तो would you feel proud, यार आज मैंने शूट भी कर लिया, मैं जहाज लेके फ्लाइट लेके फुटबॉल पे पहुंच भी गया, I cheered her up and then मैंने खाना भी खिला दिया, हाँ सुपरमैन, और अब मैं सो रहा हूँ सुकून से। I would think that you would have this feeling of you know doing all of this. You do, और उसका सबसे बड़ा नाम क्या है, जिस तरह एक रात में लेटा हुआ था and my daughter came in, किसी बात पे बहुत upset थी and she said, Papa, you are my best friend. Oh, so sweet. So you know, so when you get that kind of feedback, और आप उनसे एक ऐसी रिलेशनशिप बना लो कि there is enough openness कि चीज़ को छुपाए ना, you know, मैं उनसे हमेशा कहता कि बच्चों मेरी बात सुनो, जो तुम एक्सक्यूज मुझे दे रहे हो ना, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, तुम पहली दफ़ा दे रहे हो। अल्लाह की कसम, ये मैं शायद 100 दफ़ा पहले दे चुका अपनी ज़िंदगी में, इसलिए बच्चे सच बता दे, उसको हम हैंडल कर लेंगे। सही बात है। Also I feel कि वो जब कहते हैं ना, I'm sure you must होता होगा जब वो कह रही होगी कि यू माय बेस्ट फ्रेंड, सीना फखर से भूल गया। ओह फट गया खुदा की कसम कि बाबा जो है वो इधर है ना। सो यू स्टार्टेड इन लाहौर, आपकी एजुकेशन लाहौर से, पेरेंट्स वहीं पे थे आपके, और उसके बाद आप बाहर चले गए एजुकेशन के लिए। पहले तो अपने भाई के साथ कैसी रिलेशनशिप थी आप दोनों की, आपकी और अली ताहिर की? आप दोनों की लड़ाई झगड़ा होता था? आर यू द नहीं, हम लोगों में बेस्ट फ्रेंड्स? अभी 3 of us, हम 3 भाई हैं और इतना एका है हम तीनों में कि मेरी अम्मी को गुस्सा आ जाता था कि अगर घर में कोई ग्लास बर्तन टूटा है ना, तो nobody would point the finger. ओके, तो ये एक साइलेंट ब्रो कोड था कि ये नहीं हम कर सकते, नहीं करेंगे, एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे। हाँ, सो वो हम में अब भी है। आई मीन अली इज माय ब्रदर्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग की हर रोज बात होती है, वो चाहे अमेरिका में हो, हाँ हमेशा से ही ऐसा, हमेशा से ही ऐसा। ओके, सो हाँ, उसका एक और फायदा भी है कि हम दोनों क्योंकि एक्टर हैं, फिर हम एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते हैं कि अच्छा इसको ये कर लेता हूँ, उसको वो कर लेता हूँ, तू बता दे, तेरा क्या ख्याल है। सो यू नो देयर इज दैट काइंड ऑफ एक उस किस्म का एक गिव एंड टेक भी है। मुझे लगता है फैमिली में किसी से, बहन भाई, पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या फिर आपके दोस्तों में से सेम जॉब, सेम इंटरेस्ट की चीज़ से हो और आप प्रोजेक्ट से बात कर सके, उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो दैट्स, एंड सेफ्टी भी होती है, क्योंकि पता है कि कोई ना तो बात इधर उधर जाएगी और ना ही कोई आपको जज करेगा अगर आपने कोई बात कह भी। और हम लोगों को ये भी देखना है कि देखो, अगर आप लोग सच्चे दोस्त या सच्चा रिश्ता है तो आप कॉम्प्लीमेंट भी करो, आप चैलेंज भी करो, और कई जगह क्रिटिसाइज भी करो। असल दोस्ती, असल रिश्ता वो होता है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट रिश्ता नहीं है, या क्रिटिसाइज रिश्ता नहीं है। तो जो आपके तीसरे वाले भाई हैं जी, वो थोड़ा सा होते हैं कि यार तुम दोनों एक्टर्स जो हो ना मेरे भाई, तुम दोनों साथ मिल जाते हो, हैं? डज ही फील लेफ्ट आउट? ही डजंट फील लेफ्ट आउट, बट वो और किस्म का आदमी है, यू नो, ही इज अ बैंकर, उसकी और, लेकिन वंडरफुल क्रिटिक ऑफ आर्ट। ओके, उसकी आंख, उसकी सोच, वो समझता है चीज़ों को, समझता है चीज़ें। सो बचपन में आप जाते थे फादर के साथ सेट्स पे और सब जगह, एंड देन यू वुड, मैंने सुना कि आप वो कॉस्ट्यूम्स पहन के वो आप खुद ही से प्रिटेंड कर रहे होते थे। सो मूवीज थी, ये सेट पे जाना था, थिएटर था, अम्मी की जो करती थी, आपकी मदर यास्मीन ताहिर, यू नो, वो रेडियो की हमारी बहुत बड़ी यू नो एक पर्सनालिटी है, उनका जो काम है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता माशाल्लाह से, उनका इम्पैक्ट है। लाइक व्हाट वाज दैट वन थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी आपको लगता है एज एन एक्टर, आपके ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए? फ्रॉम द फैमिली? जी हाँ, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। या फैमिली से the level of sincerity with your work. Okay. ठीक है, सबसे बड़ी बात यही सिखाई उन्होंने कि अगर कर रहे हो
तो फिर दिल लगा के करो, ठीक है। फोकस वहाँ पे रखो। मुझे अब्बा ने